हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिवम शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज दोस्तों हम आपके साथ आप लोगों के समक्ष नए टॉपिक आयु संबंधी प्रश्न यानी एज रिलेटेड क्वेश्चंस को लेकर के इसकी सीरीज लेकर के दोस्तों आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपको, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों चैनल शेयर कर दीजिएगा। एंड अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा। ओके, आशा करता हूं दोस्तों आप ध्यानपूर्वक इस कॉन्सेप्ट को दोस्तों अच्छे से ध्यानपूर्वक समझेंगे। दोस्तों इतनी उम्मीद है मुझे इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले कि अगर इस सीरीज को आपने 20 25 30 मिनट का वीडियो होगा दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से समझ लिया तो एज रिलेटेड क्वेश्चंस एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा दोस्तों। इस चीज की मैं गारंटी लेता हूं कि एक भी क्वेश्चंस आपको इस सीरीज को समझने के बाद दोस्तों आपको ये नहीं कहेगा कि वो दोस्तों ये आपकी रेंज से बाहर है, यानी आप उस चीज को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ओके, तो दोस्तों आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आयु संबंधी प्रश्न। ओके दोस्तों, इस सीरीज में यानी आयु एज रिलेटेड क्वेश्चंस में दोस्तों दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक होते हैं साधारण प्रश्न, दूसरे होते हैं औसत उम्र पर प्रश्न। ओके, साधारण प्रश्न दोस्तों एक अलग टाइप है, उसमें दोस्तों सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस सिंपल टाइप का जब एग्जाम पैटर्न हमारा थोड़ा सिंपल रख दे एग्जामिनर, तब दोस्तों साधारण प्रश्न आते हैं। और थोड़ा सा दोस्तों घुमाना चाहता है एग्जामिनर तो औसत प्रश्न, औसत उम्र पर प्रश्न होते हैं। दोस्तों औसत उम्र पर प्रश्न जो होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं। एक तो औसत उम्र पर प्रश्न होते हैं, तो एक तो इस टाइप के होते हैं जैसे हमें दोस्तों 4 वर्ष पूर्व या 5 वर्ष पूर्व की एज उसने दे दी कि 4 वर्ष पूर्व पिता इतना था, पुत्र या पिता पुत्र का इतने गुना था, तो वर्तमान में इतना गुना होगा। एक तो इस टाइप का दे देता है। और केस सेकंड ये होता है जैसे 4 वर्ष पूर्व पिता की उम्र इतनी थी तो 4 वर्ष बाद पिता की उम्र कितनी होगी। दोस्तों आगे और पीछे का डेटा देता है तब तो दोस्तों केस 2 में आता है, और आगे और वर्तमान का डेटा के ऊपर डिपेंड क्वेश्चंस होता है तो केस फर्स्ट में आता है। बस दोस्तों इतना ही ध्यान रखना है आपको, इससे ज्यादा इस सीरीज में कुछ भी नहीं होगा। एक फॉर्मूला याद रखना है, वो फॉर्मूला दोस्तों एज रिलेटेड क्वेश्चंस का कुछ भी नहीं है उसमें। वो फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा औसत का, जिसे बोलते हैं हम एवरेज। ओके, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये है फॉर्मूला किसका, एवरेज का, जिसे बोलते हैं औसत। ओके, औसत का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, औसत का फॉर्मूला होता है दोस्तों, सॉरी, पदों का योग बटे पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। ओके, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ये दोस्तों फॉर्मूला औसत का नहीं है, ये फॉर्मूला है एवरेज का यानी औसत का। ये फॉर्मूला, सॉरी दोस्तों, आयु संबंधी प्रश्न से इस फॉर्मूले का कुछ मतलब नहीं है, लेकिन मोस्टली क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए इस फॉर्मूले की इस एज रिलेटेड क्वेश्चंस में हमें काफी हेल्प लेनी पड़ेगी दोस्तों। इस फॉर्मूले को यूज करके ही हम दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज को। के पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ए और बी के आयु का योग 48 वर्ष है। ए बी से 4 वर्ष बड़ा है तो बी की उम्र बताइए। ओके, ए बी के आयु का योग 48 वर्ष है। ओके, हमने मान लिया, माना दोस्तों, माना ए की उम्र कितनी है, ए की उम्र मैंने मान ली दोस्तों कितना है, ए की उम्र मान ली दोस्तों मैंने एक्स है। ओके, और बी की उम्र कितनी मानी जाएगी दोस्तों, एक सेकंड दोस्तों, इस लाइन को हम बाद में लिखते हैं। आप दोस्तों मैं कर दूंगा लेकिन इससे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी दोस्तों हम सिर्फ ए और बी लेकर के ही सॉल्व करते हैं। मुझसे कहा है ए और बी के आयु का योग 48 है, ठीक है। ए और बी के आयु का योग कितना हो गया, 48 हो गया, ठीक है। ये हो गई मेरी इक्वेशन फर्स्ट। कहा है ए बी से 4 वर्ष बड़ा है। दोस्तों ए कैसा है, बड़ा है, कितना, 4 वर्ष। तो मैंने मान ली ए की उम्र कितनी है, एक्स, एक सेकेंड, बी की उम्र भी एक्स है। अब क्या होगा, ये अब अभी इन दोनों की एज बराबर हो गई, ठीक है। अब मुझसे कहा है ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, इन दोनों की अभी तो बराबर है, लेकिन ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, यानी ए की उम्र 4 वर्ष ज्यादा है बी से।
तो बी की उम्र पूछी है, बी की उम्र बताइए। दोस्तों ए और बी की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में रख दूं तो क्या हो जाएगा, x प्लस 4 प्लस x इक्वल टू 48, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, x और x कितना हो जाएगा, 2x प्लस 4 इक्वल टू 48। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 2x बराबर 44, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, 22। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 22। मुझसे पूछा किसकी उम्र है दोस्तों, b की उम्र। b की उम्र दोस्तों किसके बराबर है, b की उम्र है x के बराबर, यानी x की उम्र कितनी आ गई मेरे पास, 22। तो b की उम्र कितनी हो गई दोस्तों, b की उम्र तो हो गई 22, जो कि मुझसे क्वेश्चंस में पूछा है। अगर मुझसे क्वेश्चंस में a की उम्र भी पूछ लेता, अगर मुझसे क्वेश्चंस में a की उम्र भी पूछ लेता तो a की उम्र कितनी है, x प्लस 4, जैसा कि ये है। तो x की वैल्यू कितना आई है मेरी, 22 प्लस 4। तो a की उम्र कितनी हो जाएगी, 22 और 4 26 वर्ष। ओके, a की उम्र आ जाएगी 26 वर्ष। ओके, यही मेरा आंसर हो जाएगा। बट मेरा आंसर ये वाला है। ओके, ये आंसर है, ये मेरा आंसर नहीं है, ये दोस्तों मैंने आपको हेल्प के लिए समझा दिया है। ओके, तो मेरा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें, ऑप्शन मेरा सी मैच कर रहा है, 22 वर्ष। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीन व्यक्तियों के उम्रों का औसत 20 वर्ष है। ये साधारण प्रश्न है दोस्तों, दोनों ये प्रश्न, दो प्रश्न लेकर के आया हूं मैं साधारण। तीन व्यक्तियों के उम्रों का औसत 20 वर्ष है। मैंने मान लिया तीन व्यक्ति कौन कौन से हैं, वो ए बी और सी। इनके उम्रों का औसत तो 20 वर्ष है, इनका एवरेज कितना है दोस्तों, 20 वर्ष। ठीक है, तो दोस्तों इनका योग कितना हो जाएगा, इन तीनों का योग कितना हो जाएगा दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, दोस्तों मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया है, पदों का योग बराबर कितना होता है, औसत सॉरी दोस्तों, औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो अगर मैं पदों का योग बराबर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, औसत गुणा पदों की संख्या। पदों का योग निकालूंगा तो औसत गुणा पदों की संख्या। ठीक है, तो मैं पदों का योग निकालूंगा तो एवरेज गुणा पदों की संख्या, यानी औसत गुणा पदों की संख्या। ठीक है ना। तो दोस्तों एवरेज कितना है मेरा, औसत कितना है, 20। पद कितने हैं, 1 2 3, ठीक है ना। तो 20 3 60 हो जाएगा ये। इसका मतलब इन तीनों का योग कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 60 वर्ष। ये तो इन तीनों का योग आ गया मुझे, इन तीनों का योग मिल गया मुझे 60 वर्ष। इन तीनों की उम्र का योग हो गया 60 वर्ष। अब मुझे इन तीनों की उम्र का रेशियो दे रखा है, मुझसे कहा है यदि इनकी उम्रों का रेशियो 3 4 5 है। दोस्तों मैं यहां पर लेता हूं ए बी रेशियो सी, इन तीनों की उम्र का रेशियो कितना है, 3:4:5। दोस्तों जब रेशियो में वैल्यू दे रखी होती है तो इसे एग्जैक्ट वैल्यू बनाने के लिए हम क्या करते हैं, x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x से मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, x से यहाँ, x से यहाँ, तीनों जगह x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये मेरा एग्जैक्ट डेटा हो गया। a की वैल्यू कितनी हो गई, 3x। इन तीनों वैल्यू को मैं इक्वेशन फर्स्ट में अप्लाई कर देता हूं। तो a की जगह मैंने 3x कर दिया, प्लस b की जगह 4x कर दिया, प्लस c की जगह 5x कर दिया, बराबर है किसके, ये 60 वर्ष के। ठीक है ना। तो 4 3 7 5 12, 12x बराबर कितना हो जाएगा, 60। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी यहां से, 12 पंजे 60, 5 वर्ष। x की वैल्यू कितना हो जाएगी दोस्तों, 5 वर्ष। मुझसे पूछा क्या है, सबसे बड़े व्यक्ति की उम्र बताइए। सबसे बड़ा व्यक्ति दोस्तों किसका कौन होगा, जिसका रेशियो सबसे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा रेशियो किसका है, सी का। मैं दोस्तों आपको तीनों की उम्र बताऊंगा। ए की उम्र कितनी है दोस्तों, 3x। ओके, तो कितनी हो जाएगी, 3 × 5 कितना हो गया, ए की उम्र हो गई 15। ये तो हो गई ए की। अब बी की उम्र कितनी है दोस्तों, 4x। ओके, तो ये कितनी हो जाएगी, 4 × 5 कितनी हो जाएगी, बी की, 4 पंजे 20। और सी की कितनी हो जाएगी दोस्तों, 5x। ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 5 × 5। तो सी की कितनी होगी दोस्तों, 5 पंजे 25 वर्ष। अब दोस्तों आप बताइएगा सबसे बड़े व्यक्ति की उम्र कितनी हो गई, ए की तो 15 हो गई,
बी की 20 हो गई और सी की 25 हो गई। ओके, सी की 25 हो गई। सबसे बड़े व्यक्ति की उम्र कितनी हो गई दोस्तों? सी की मैं यहां पर लिख देता हूं 25 वर्ष। ओके, हो सकता है कैमरे की साइड छिप रहा हो, थोड़ा सा हाइड हो रहा हो, इसलिए सी की उम्र हो गई 25 वर्ष, क्योंकि 5 गुणा, इसे मैं लिख सकता हूँ 5 गुणा 5, क्योंकि एक्स की वैल्यू 5 हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए 5 पंजे 25। ओके, तो मेरा ऑप्शन मैच कर रहा है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट हो जाएंगे दूसरे टाइप के क्वेश्चंस, जिसे हम क्या बोलते हैं, अभी मैंने आपको दो टाइप के बताए थे, औसत उम्रों से रिलेटेड क्वेश्चंस। औसत उम्र से रिलेटेड क्वेश्चंस हो जाएंगे अब तीसरे टाइप की। ओके, ये क्वेश्चंस क्या है दोस्तों? ए की आयु बी के आयु का 3 गुना है। 10 वर्ष बाद ए की आयु बी के आयु का 2 गुना होगा, तो बी की आयु बताइए। दोस्तों इस क्वेश्चंस को हम दो टाइप से आपको बताते हैं। कितने टाइप से बताते हैं? दो टाइप से। इस क्वेश्चंस को दोस्तों हम आपको दो टाइप से बताते हैं। आपको जो भी तरीका बेस्ट लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। मुझसे कहा है ए की आयु बी के आयु का 3 गुना है, ठीक है। यहां पर मैंने लिख दिया ए, यहां पर लिख दिया बी। ए की आयु कितना है? 3 गुना है। ए की आयु कितना है? 3 गुना है, हमने मान लिया 3x, ठीक है ना। बी की आयु कितना? बी की आयु का यानी बी की आयु x है, तभी तो ए की आयु 3 गुना होगी। किसका है? ए की। दोस्तों आप ये पॉइंट पकड़िए, ए की आयु कितना है? 3 गुना है। कितना है? 3 गुना है। किसका? बी की आयु का। तो बी की आयु x है, ए की आयु 3x हो जाएगी, ठीक है। 10 वर्ष बाद, अभी तो ये है वर्तमान है ये, ठीक है ना। अब 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद क्या होगा दोस्तों? अब 10 वर्ष बाद क्या होगा? ए की आयु बी की आयु का 2 गुना हो जाएगी। अभी दोस्तों ए की आयु 3x है, बी की आयु x है, ठीक है ना। तो एक सेकंड, मैं यहाँ पर ए और बी लिखता हूँ। ओके, ए की आयु ये हो गई और बी की आयु ये हो गई, ठीक है। अब मुझसे कहा है 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु का 2 गुना होगी। ए की आयु कितना हो जाएगी? अब 2 गुना हो जाएगी। कितने? किसका? बी की आयु का। किसका? सॉरी, एक सेकंड दोस्तों, यहां पर 2 नहीं आएगा। 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगी? ए की आयु 2 गुना हो जाएगी। किसका 2 गुना हो जाएगी? बी की आयु का 2 गुना हो जाएगी। किसका 2 गुना हो जाएगी? बी की आयु का। दोस्तों का किसके साथ में लगा है? बी के साथ में। 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगी बी की आयु? 2। ए की आयु कितना हो जाएगी? 2 गुना। 2 गुना, 2 गुना हो जाएगी दोस्तों। आप इसे समझ सकते हैं, 2 गुना हो जाएगी या 2 गुना के बराबर हो जाएगी। किसकी आयु? ए की आयु। किसकी आयु का? बी की आयु का, ठीक है ना। इसलिए बी के साथ में मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। अभी दोस्तों ए की आयु कितना है मेरे पास? 3x है। ये तो 10 वर्ष पहले थी, 10 वर्ष बाद तो प्लस 10 कर दिया जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। अभी बी की आयु कितना है? x है। तो 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगी? x प्लस 10 कितना हो जाएगी? 2 गुना हो जाएगी ए की आयु, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 10 बराबर 2x प्लस 10 दूनी 20 हो जाएगा, ठीक है ना। तो x से x इधर माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 20 माइनस 10 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों? 10। मुझसे पूछा क्या है? b की आयु बताइए। मुझसे पूछा है b की आयु बताइए। b की आयु किसके बराबर है दोस्तों? b की आयु है x के बराबर, तो x की आयु कितना हो जाएगी? 10 वर्ष, ठीक है ना। b की आयु कितना हो जाएगी? 10 वर्ष, क्योंकि x की वैल्यू 10 आ गई, ठीक है। एक तो दोस्तों आपका आंसर यही आ गया। अब दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से बताता हूं इसे। ओके, नेक्स्ट ट्रिक से आपको बताते हैं। दोस्तों हम यहां पर लिख देंगे ए, यहां पर लिख देंगे बी। ये होता है दोस्तों वर्तमान का डेटा। ए की आयु कितना है? 3 गुना है। यहां पर लिख दिया 3। किसका 3 गुना है? बी की आयु का। तो बी की आयु अभी तो 1 है। ए की आयु अगर 3 वर्ष होगी तो बी की आयु 1 वर्ष होगी, ठीक है ना। 10 वर्ष बाद, ये दोस्तों क्या है हमारे पास? ये है दोस्तों डेटा हमारे पास वर्तमान का, ठीक है। अब मुझसे कहा है 10 वर्ष बाद, तो यहां पर मैंने लिख दिया 10 वर्ष बाद, ठीक है। ए की आयु कितना हो जाएगी? 2 गुना हो जाएगी, तो यहाँ पर 2 गुना हो जाएगी। ए की आयु 2 गुना होगी तो बी की आयु 1 होगी, यानी ए की आयु 2 होगी तो एक बी की आयु 1 होगी, ठीक है। ए की आयु 2 होगी तो बी की आयु 1 हो जाएगी, बस।
अब दोस्तों आप मुझे एक बात बताइए, वर्तमान में और 10 वर्ष बाद में कितना फर्क है, कितना डिफरेंस है दोस्तों? वर्तमान में और 10 वर्ष बाद में कितना डिफरेंस है? 10 वर्ष का ही तो डिफरेंस है, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने इन दोनों के बीच का डिफरेंस। एक लाइन दोस्तों इस तरीके से कर दी, एक लाइन इस तरीके से कर दी, एक लाइन इस तरीके से कर दी। बस दोस्तों हो गया हमारा क्वेश्चन। कैसे हो गया दोस्तों? इसमें मुझे डिफरेंस देखना है, ये नहीं देखना है कि 3 की 1 से मल्टीप्लाई करी जाएगी या 2 की 1 से, ये तो किया ही जाएगा। 3 गुणा 1, ये वाला साइन लगाते हैं दोस्तों। मुझे साइन का नाम थोड़ा सा स्लिप हो रहा है, सर्वांगसम बोल नहीं, सर्वांगसम कुछ बोलते हैं दोस्तों। ये डिफरेंस का साइन है, जो भी वैल्यू ज्यादा होगी उससे कम वाली वैल्यू माइनस हो जाती है, ठीक है ना। 3 की 1 से मल्टीप्लाई हो गई, 2 की 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 गुणा 1, ठीक है। एरो फिर 2 का 1 से डिफरेंस हो जाएगा, 2 माइनस 1, ठीक है ना, गुणा। अब दोस्तों इन दोनों की आयु का जो डिफरेंस दे रखा है मल्टीप्लाई में वो आ जाएगा। तो 3 की 1 से मल्टीप्लाई होगी 3, माइनस 2 की 1 से होगी 2, एरो 2 में से 1 जाएगा 1, गुणा 10। यानी 1 यूनिट किसके बराबर है दोस्तों? 10 के बराबर है। 1 यूनिट, 1 वर्ष किसके बराबर है? 10 के बराबर है, 10 वर्ष के बराबर है। मुझसे पूछा किसका है? बी की आयु, बी की वर्तमान आयु पूछा है ना। तो बी की वर्तमान आयु किसके बराबर है? 1 यूनिट के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर है? 10 के बराबर है। तो बी की आयु कितना हो जाएगी? बी की आयु हो जाएगी दोस्तों 10 वर्ष। ओके, 1 यूनिट 10 के बराबर है, बी की आयु 1 यूनिट के बराबर है, 1 यूनिट के बराबर है, तो बी की आयु 10 वर्ष के बराबर है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन 1। दोस्तों आप 2-3 सवाल जब इस तरीके से करेंगे तो दोस्तों बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, बहुत अच्छी ट्रिक से दोस्तों इस टाइप हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको जो भी कॉन्सेप्ट बेस्ट लगे आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आशा करता हूं दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए। 3 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र के उम्र की 4 गुना थी, जबकि 5 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र के उम्र का 3 गुना हो जाएगा। तो पिता और पुत्र के उम्र की वर्तमान उम्र बताइए। पिता और पुत्र की वर्तमान उम्र बताइए। ओके दोस्तों, मैं आपको दोस्तों शॉर्ट ट्रिक से ही बताता हूं। एक साइड हमने लिख दिया पिता, दूसरी साइड हमने लिख दिया पुत्र, ठीक है ना। पिता की उम्र क्या है? 3 वर्ष बाद का डेटा दे रखा है मुझे, अभी क्या दे रखा है? 3 वर्ष बाद का डेटा, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिख दिया 3 वर्ष पूर्व का डेटा दे रखा है मुझे, तो यहां पर मैंने लिख दिया पहले 3 वर्ष पूर्व। कितनी थी पिता की उम्र? पिता की उम्र कितनी थी? 4 गुना थी। किसका? पुत्र का। यानी पिता की उम्र 4 वर्ष थी तो पुत्र की उम्र 1 वर्ष थी। जबकि 5 वर्ष बाद, अब दोस्तों बाद का दे रखा है, 5 वर्ष बाद का डेटा दे रखा है, 5 वर्ष बाद, ठीक है ना। पिता की उम्र कितनी हो जाएगी? 3, 3 गुना हो जाएगी। किसका? पिता की उम्र कितनी हो जाएगी दोस्तों? 3 गुना हो जाएगी। किसका? पुत्र की उम्र का। यानी पिता की उम्र 3 वर्ष होगी तो पुत्र की उम्र 1 वर्ष होगी, ठीक है ना। ये हो जाएगा। बस दोस्तों इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। इन दोनों का दोस्तों डिफरेंस कितना हो जाएगा? अच्छा दोस्तों आप बताइए, 3 वर्ष पहले की बात हो रही है, उसके बाद 5 वर्ष बाद की बात हो रही है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? इन दोनों को ऐड किया जाएगा, वही तो डिफरेंस होगा। एक तो हम 3 वर्ष पीछे चले गए, उसके बाद 5 वर्ष आगे चले गए, तो डिफरेंस देखा जाएगा जब ऐड होगा तभी तो उन दोनों का डिफरेंस आएगा, ऐड होगा तभी डिफरेंस आएगा। तो ऐड करने पर कितना आ जाएगा? 5 और 3 8, ठीक है। अब सबसे पहले हम वही रूल्स फॉलो करते हैं, 4 गुणा 1, ठीक है, डिफरेंस 3 गुणा 1, ठीक है। ये हो गया हैरो, 3 में से 1 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा, गुणा डिफरेंस कितना है मेरे पास इन दोनों का? 8, 8 आ गया, 4 एकम 4, माइनस 3 एकम 3, ठीक है, बराबर 3 से 1 जाएगा 2 बचेगा, गुणा 8। तो 4 से 3 जाएगा 1, 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 8 दूनी 16 वर्ष के बराबर। अब दोस्तों आप कंफ्यूज होंगे, अब आगे हमें क्या करना है? अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे इसमें, हमें आगे क्या करना है? आगे क्या करना है, मुझसे पूछा है, एक्चुअली मुझसे क्वेश्चंस में पूछा है पिता और पुत्र की वर्तमान उम्र बताइए। मुझे यहाँ पर 3 वर्ष पहले का डेटा दे रखा है, यहाँ 5 वर्ष बाद का डेटा दे रखा है, निकालना मुझे वर्तमान है। मैं वर्तमान कैसे निकालूंगा दोस्तों? पिता की उम्र कितनी है दोस्तों? पिता की उम्र है 4 यूनिट,
ठीक है ना, 4 यूनिट, ये है 3 वर्ष पूर्व। अभी दोस्तों हम आपको समझाते हैं, 4 यूनिट, 1 यूनिट 16 के बराबर है, तो 4 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 4 गुणा 16, कितना हो जाएगा, 4 गुणा 16 पिता। अब ये 3 वर्ष पीछे की बात चल रही है, मुझे आज लाना है, मुझे आज की बात करनी है, 3 वर्ष पीछे की बात चल रही है, मुझे आज की बात करना है, तो क्या होगा, 3 में उसमें ऐड कर दूंगा, तभी तो आज हो जाऊंगा। 3 वर्ष पीछे चला गया, अब मैं आज आना चाहता हूं, तो 3 वर्ष पीछे से आज आऊंगा, तो 3 उसमें ऐड करूंगा, तभी तो आज आ पाऊंगा, ठीक है ना, तो इसमें 3 ऐड हो जाएगा, +3 कितना हो जाएगा, तो ये 16 × 4 = 64 और 3 = 67, 67 वर्ष। पिता की वर्तमान उम्र कितनी हो गई, 67 वर्ष। अब पुत्र की देखते हैं दोस्तों, पुत्र की कितनी यूनिट है दोस्तों, 1 यूनिट है। पुत्र की कितनी है दोस्तों, 1 यूनिट है, गुणा 1 यूनिट किसके बराबर है, 16 के बराबर है। अब इसमें भी दोस्तों 3 वर्ष पीछे की बात हो रही है, आज की बात करेंगे तो 3 इसमें भी ऐड हो जाएगा, तो +3 हो गया, तो 16 × 3 = 19, 19 वर्ष, ठीक है ना, ये आज की बात हो गई। तो मुझे वर्तमान इन दोनों की वर्तमान एज पता चल गई। पिता की कितनी हो गई दोस्तों, 67 वर्ष, ओके, और पुत्र की कितनी हो गई, पुत्र की हो गई 19 वर्ष। पुत्र की कितनी हो गई दोस्तों, पुत्र की हो गई 19 वर्ष। ये हो गई इन दोनों की वर्तमान, ओके। मुझे इस क्वेश्चन में यही फाइंड करना था, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 67 और 19, क्योंकि पिता और पुत्र की वर्तमान पूछा है क्रमशः, तो पिता और पुत्र की, पिता की 67, पुत्र की 19, ओके। मुझे आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया हो तो दोस्तों थोड़ा सा बैक करके आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, इस क्वेश्चंस को ही दोबारा देख लीजिएगा, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा दोस्तों, आशा करता हूं। वैसे आप समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 वर्ष पूर्व ए और बी के उम्रों का अनुपात 4:3 था। मेरे पास ए और बी, ये दो लोग दे रखे हैं, इनकी उम्रों का अनुपात कितना दे रखा है, ए की 4, बी की 3। ये क्या कब का डेटा है दोस्तों, 1 वर्ष पहले का, 1 वर्ष पूर्व का, ठीक है। अब कह रहे हैं 1 वर्ष बाद, अब कह रहे हैं मुझसे 1 वर्ष बाद इनकी उम्र का डेटा क्या हो जाएगा, 1 वर्ष बाद हो जाएगा 5 और 4, ठीक है। 1 वर्ष बाद ये हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों का डिफरेंस कर दो, इन दोनों का डिफरेंस कर दो। दोस्तों 1 वर्ष पीछे की बात चल रही है, 1 वर्ष आगे की बात चल रही है, तो पीछे और आगे का डिफरेंस कितना होगा, 2 हो जाएगा। 1 वर्ष पहले और 1 वर्ष आगे, 2 वर्ष हो जाएगा ना दोनों का डिफरेंस, ठीक है। अब दोस्तों दोनों का डिफरेंस 2 वर्ष हो गया, ठीक है। अब 4 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 4, ठीक है, माइनस डिफरेंस 5 × 3, 5 × 3 बराबर कितना हो जाएगा, 5 की 4 से डिफरेंस कर दिया जाएगा, 5 - 4, ठीक है, गुणा गुणा इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2। तो 4 की 4 से मल्टीप्लाई होगी 16, माइनस 5 की 3 से होगी, 5 3 15, बराबर 5 का 4 से मल्टीप्लाई डिफरेंस होगा तो 1 गुणा 2, यानी 1 यूनिट किसके बराबर हो गया दोस्तों, ये 2 वर्ष के बराबर हो गया। 1 यूनिट किसके बराबर हो गया, 2 वर्ष के बराबर हो गया। मुझसे कहा है इनकी उम्रों का तो इन वर्तमान में इनकी उम्रों का योग बताइए। तो ए की वर्तमान कितनी हो जाएगी, यहां लिख देता हूं मैं दोस्तों वर्तमान। एक सेकंड, मैंने इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर वर्तमान नहीं लिखा है, यहाँ पर भी मैं वर्तमान लिख देता हूँ, ओके। वर्तमान, ए की वर्तमान कितनी हो जाएगी दोस्तों, ए की उम्र है कितने यूनिट, 1 वर्ष पहले कितने यूनिट थी, 4 यूनिट ए की, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2 वर्ष, ठीक है ना, सॉरी, 1 यूनिट की वैल्यू है 2 वर्ष, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 × 2। अब 1 वर्ष पीछे की बात चल रही है, आज की बात करने के लिए हम इसमें 1 ऐड कर देंगे, तभी तो 1 वर्ष आज की बात हो जाएगी, +1, तो कितना हो जाएगी, 4 दूनी 8 और 1 9 वर्ष। ये हो गई इनकी ए की वर्तमान। अब बी की वर्तमान क्या हो जाएगी दोस्तों, बी की 1 वर्ष पहले कितने यूनिट थी, 3 यूनिट, बी की 1 वर्ष पहले थी 3 यूनिट, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू 2 वर्ष है, तो 1 वर्ष पूर्व की बात चल रही है, तो आज की बात करने के लिए 1 इसमें ऐड कर दिया जाएगा, तो कितनी हो जाएगी, 3 दूनी 6 और 1 7 वर्ष, ठीक है ना, 7 वर्ष। इन दोनों की ये वर्तमान आ गई, तो ए की वर्तमान कितनी हो गई दोस्तों,
ए की हो गई 9 वर्ष और बी की कितनी हो गई वर्तमान, बी की हो गई 7 वर्ष। और मुझसे योग पूछा है तो योग कितना हो जाएगा दोस्तों, योग हो जाएगा ए प्लस बी। ए प्लस बी का योग कितना हो जाएगा, 9 प्लस 7। तो ए प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 और 7 16, 16 वर्ष। ठीक है, इन दोनों का योग हो जाएगा 16 वर्ष, 9 और 7 16 वर्ष। ओके, यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन मेरा बी मैच कर रहा है, यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आशा करता हूं दोस्तों आपको ये क्वेश्चंस भी समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बस दोस्तों इतने ही क्वेश्चन है आज। दोस्तों सीरीज में थोड़े कम क्वेश्चंस थे। मेरा मेन मोटिव दोस्तों क्वेश्चंस ज्यादा कराना नहीं था, मेरा मेन मोटिव यही था कि दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगे, समझ में आए। अगर दोस्तों आपको समझ में आया है कॉन्सेप्ट, तो दोस्तों आप मुझे भी बता सकते हैं कि इस टाइप के दोस्तों और भी क्वेश्चंस लाइए। वरना आप दोस्तों अपने प्रैक्टिस में, दोस्तों मोस्टली इन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास जो भी एग्जाम में आते हैं। आपको जहां से भी क्वेश्चंस मिले आप दोस्तों उन्हीं क्वेश्चंस को इसी कॉन्सेप्ट से कीजिएगा, बहुत ही कम समय में अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने शेयर नहीं किया है तो दोस्तों शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के ग्रुपों में डाल दीजिएगा, ग्रुप में दोस्तों शेयर कीजिएगा। और दोस्तों इसी तरीके का अच्छा अच्छा कंटेंट और पाने के लिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपना दोस्तों कमेंट करके बता दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड आपको दोस्तों हेल्पफुल चाहिए। आपको दोस्तों किस टॉपिक पर आपका बेस जो है थोड़ा वीक है, उसी टॉपिक से दोस्तों मैं आपके समक्ष वीडियो प्रस्तुत करूंगा। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।